क्लास 12 छमाही परीक्षा को लेकर के बहुत सारे लोग हवा बना दिए हैं। हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, यहां से क्वेश्चन उठ करके आएगा, एग्जाम नहीं दोगे तो फेल कर दिए जाओगे फाइनल एग्जाम में। बहुत सारा मैंने वीडियोस देखी है। उसके बाद मैं सोचा हूं कि एक कंक्लूजन वीडियो आप लोग को बता दूं जिसमें पूरा जानकारी हो कि आखिर ये छमाही परीक्षा क्यों लिया जाता है, प्रिपरेशन करे या छोड़ दे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे, कितना चैप्टर से प्रश्न पूछेगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा फुल डिटेल्स के साथ में आया हूं। पिछले कई सालों से छमाही परीक्षा लिए गए थे, है ना, कुछ कुछ साल में नहीं भी लिए गए हैं। तो सारा कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। पेपर इजी या हार्ड आएगा, सबके मन में डाउट है कि ये भैया पेपर बउआ वाला होगा या हार्ड हार्ड क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तो कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा चीज छमाही परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में आपको पता चल जाएगा। इससे पहले हम बताएं कि कितना एग्जाम आपसे लिया जाएगा पिछले कई दिनों से लेकर के, कई महीनों से लेकर के फाइनल बोर्ड एग्जाम तक। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, तो पहला एग्जाम क्वार्टरली एग्जाम, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रैमासिक परीक्षा, जो लॉजिकली 3 महीने पर लिया जाता है। इसमें 2 से 3 चैप्टर्स तक के सवाल आते हैं, ठीक है, 3 चैप्टर से पहले। लेकिन बिहार बोर्ड हर साल गलती करता है और इस साल भी किया था। हुआ क्या था, इंग्लिश में स्नेक चैप्टर आपका है, 8वां चैप्टर है ना, स्नेक 8वां चैप्टर है, फायर हिम है चैप्टर, वहां से सवाल डाल दिया था त्रैमासिक परीक्षा में। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, ऑप्शन था तो बच्चा सब बना लिया है। 80 नंबर के ही एग्जाम लिया गया था, पता नहीं क्या खेला करता है बिहार बोर्ड। दूसरा एग्जाम पे हम बात करें भैया, तो हाफ ईयरली एग्जाम, जो 6 माही एग्जाम होता है, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना पर लिया जाना चाहिए, है ना, लॉजिकली देखा जाए तो। ये एग्जाम, ये क्वार्टरली एग्जाम का बात करें तो 23 जून से था क्वार्टरली एग्जाम, है ना। हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें तो 19 सितंबर से है ना, सितंबर से लिया जाएगा। 11th वाला का त्रैमासिक है और आप लोग का 6 माही एग्जाम है। सेंटअप एग्जाम क्या होता है भैया, टोटल 4 एग्जाम आपसे लिए जाएंगे, है ना, जिसमें ये वाला अब होने ही वाला है। इसमें आप जाओगे तो पता लग जाएगा, ये सारा क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। सेंटअप एग्जाम की बात करें भैया, तो सेंटअप एग्जाम होता है आपके फाइनल एग्जाम के जैसा, है ना। इसमें देखा जाता है किस तरह का पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। वैसे मॉडल पेपर भी जारी होता है एग्जाम से पहले, उसमें भी पता चल जाता है। तो सेंटअप एग्जाम भी सेम ही है। सेंटअप एग्जाम में आपको पता लग जाता है कि कैसा पैटर्न रहेगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फाइनल एग्जाम आता है, इसी में इसके लिए ही तो सारा काम कर रहे हैं, जितना मेहनत आप कर रहे हो सब तो इसी के लिए कर रहे हो, ये सब तो प्रोसेस है ना। फाइनल एग्जाम आपसे 2 फरवरी से लिए जाएंगे, 2 फरवरी 2026 इस डेट से आपका एग्जाम होगा, क्योंकि 1 फरवरी से के ये संडे है ना, रविवार है, तो उस दिन नहीं लिया जाएगा मेरे अनुसार। और 2026 2 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा, ये अनुमानित बताया जा रहा है और ज्यादा चांस है कि इसी दिन से होगा, ठीक है मेरे भाई। तो जो होता है हाफ ईयरली एग्जाम, इसके बारे में हम पूरा प्रश्न जो लिखे हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। प्रिपरेशन करे या नहीं करे, तो यहाँ पे ध्यान से मेरे बात सुनिए। जो क्वार्टरली एग्जाम था उसमें भी मैंने बोला था कि प्रिपरेशन जरूर करिएगा। क्वार्टरली एग्जाम में जो बच्चा तैयारी किया था उसका 2 से 3 चैप्टर का फिर से अच्छा से रिवाइज हो गया। 2 से 3 चैप्टर वो डर के मारे, क्वार्टरली एग्जाम के डरे, अच्छा से पढ़ लिया। वैसे ही आप इसका भी प्रिपरेशन जरूर करिएगा, ठीक है। क्या करना है भैया, तो इसमें कितना चैप्टर से सवाल आएगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6 चैप्टर से पहले ही पूछा जाएगा, ठीक है। 6 ज्यादा से ज्यादा 7 चैप्टर, ठीक है मेरे भाई, 7 चैप्टर से पहले ही पूछा जाएगा। अब इंग्लिश में बात करें भैया, तो इंग्लिश में कितना चैप्टर है, तो प्रोज सेक्शन में 11 है और पोएट्री सेक्शन में 10 है, ठीक है। तो उसमें 5-5 चैप्टर आप कर लीजिएगा, हो जाएगा, वहां से काम आपका बन जाएगा। ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया है, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो, है ना, ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बाय दीपक भैया, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो ये समय शुरुआती से 5 से 6 चैप्टर तक क्लियर रखिएगा, उसके बाद एग्जाम आपका एकदम अच्छा से जाएगा। इसमें कितना चैप्टर से आएगा मैंने बता दिया है, 5 से 6 चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पेपर इजी या हार्ड होगा, तो 5 से 6 चैप्टर अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तो पेपर में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि दुगुना ऑप्शन रहने वाला है। और यहाँ पे पेपर ऑलमोस्ट इजी ही आएगा, देख लेना आप।
अगर आप नहीं पढ़ाई किए हो तब नहीं बनेगा क्वेश्चन, तब मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूं। लेकिन अगर आप 5 से 6 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं, तब आपको पेपर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान होगा। बहुत साल लिए गए हैं, 6 माही परीक्षा आसान था, इस बार भी आसान होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें मेरे भाई? तो इसमें एडमिट कार्ड होता ही नहीं है, कॉलेज वाला एडमिट कार्ड वगैरह नहीं देता है ना। बहुत सारे कॉलेज में तो एग्जाम देना ही नहीं है ना। होता क्या है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बिहार बोर्ड के बहुत सारे कॉलेज में ये मार्कशीट है, ये यहाँ पे फोटो है, ये कॉलेज वाले जो होते हैं वो मार्कशीट एक बना देते हैं हर एक स्टूडेंट का, और बोर्ड में, फाइनल बोर्ड में भेज देते हैं कि ये बच्चा एग्जाम दिया, ऐसा मार्क्स आया, लो। मतलब अपने से मार्क्स तैयार करके भेज देता है आगे, है ना। बच्चा से एग्जाम लेता भी नहीं है। तो बहुत सारे कॉलेज में यही होने वाला है, बच्चा से एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कॉलेज वाला अपने से मार्क्स शीट बना करके, अपने से मार्क्स चढ़ा करके भेज देगा आगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज स्ट्रिक्ट है, वहां पे एग्जाम लिया जाएगा, तो जा करके आप जरूर देना अगर आप नजदीकी से है तो। ठीक है, यहाँ पे बात करें भैया, एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कॉलेज वालों से आप बात कर लेना कि मेरा कॉलेज जो है घर से काफी दूर है सर, हम नहीं आ सकते हैं, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगी, सुविधा नहीं है, तब हो जाएगा मैनेज। गार्जियन से आप बात कराओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज नजदीक है, आपके घर के आसपास है, आप जा सकते हो, सुविधा है आपके पास, तब एग्जाम आप जरूर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका लेवल पता चलेगा, किस लेवल पे हो आप, कितना पानी में हो 5 से 6 चैप्टर के अंदर, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और एक चीज हम और बता दें, अगर कोई बच्चा एग्जाम नहीं देता है फिर भी पेपर जरूर सोल्व कर लेना अपने दोस्त यार से मांग करके। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद हम एक बात और बताते हैं, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, फाइनल एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो धमाका नोट्स से आने वाला है, यही से क्वेश्चन टकराएगा, इसका मैं फुल गारंटी लेता हूं। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट है जो अभी तक धमाका नोट्स नहीं लिए हैं तो जा करके ले लीजिए, एकदम इजी भाषा में दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सारा सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप 3-4 पेज देख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको लेना हो तो उस सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपए है। 75 रुपए अगर आप लगाते हो एक सब्जेक्ट के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से, सारा क्वेश्चन उसी के अंदर से टकराएगा। ग्रामर नहीं आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो आप, उसके बाद ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं बना पाओगे, इंग्लिश आपको नहीं आता है, इंग्लिश के नोट्स मक्खन जैसा है, ले लो, सारी तैयारी वहीं से हो जाएगी। सारा सब्जेक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके भी आप आसानी से नोट्स बाई कर सकते हो। बहुत छोटा सा प्राइस है, जाइए मैसेज कीजिए, वहां पे QR कोड आपको भेज दिया जाएगा, वहां से आप पेमेंट करके आसानी से नोट्स पा सकते हो। ठीक है, सारा क्वेश्चन यही से आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी आपको पता लग गया 6 माही परीक्षा क्या है, कैसे देना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, मीडियोकर क्वेश्चन आएगा, मीडियम लेवल का, कोई दिक्कत नहीं होगी। जाकर के आराम से ऐश से एग्जाम दो, एकदम हंसते खेलते रहो, तैयारी होनी चाहिए, नोट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए, सारा टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।